हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योति रेसिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी साइज में बहुत छोटी है, सिर्फ 1902 करोड़ की, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2541% का दमदार रिटर्न्स दिया है। अगर 5 साल पहले किसी ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसका अभी 26,41,000 रुपए बन जाते। और अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 30,557% का रिटर्न दिया है। तो क्या बस यही देखकर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें कभी भी पास्ट के रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस कंपनी में वो कैपेबिलिटीज हैं जो हमें फ्यूचर में ऐसे ही दमदार रिटर्न्स दे सके। तो चलिए इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी सिंथेटिक रेसिन्स एडेसिव्स एंड वेरियस टाइप ऑफ वुड एडेसिव बनाती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ यूरो 7000। ये एक प्रकार का वाइट ग्लू होता है जो लकड़ियों को जोड़ने में काम आता है और इनके प्रोडक्ट का यूज घर में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। दोस्तों, ये कंपनी 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुई बाय मिस्टर जगदीश पटेल और ईयर 1994-1995 में इस कंपनी का आईपीओ आया। ईयर 2005 में मिस्टर उत्कर्ष पटेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन द बिजनेस और ईयर 2006 में कंपनी ने अपने ब्रांड यूरो 7000 को लॉन्च किया। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो यूरो 7000 इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडेसिव्स ब्रांड बन गया है इन रिटेल सेगमेंट। दोस्तों, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सनतेज अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, जिसकी करंट कैपेसिटी 24,000 टन पर एनम की है। दोस्तों, टुडे दिस कंपनी सर्विसेज 14 स्टेट्स इन इंडिया थ्रू 38 ब्रांचेस एंड 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटरिंग टू 12,000 एक्टिव रिटेलर्स एंड 3.5 लाख कारपेंटर्स। और इनके पास 400 लोगों की स्ट्रॉन्ग सेल्स फोर्स है जो ये सारे प्रोसेस को पूरा करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसमें यूरो 7000 एक्स्ट्रा, यूरो 7000 2-in-1, यूरो 7000 पीवीसी ग्लू और कई तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और इसके पैकेजिंग साइज की बात करें तो कंपनी 500 ग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक के साइज में प्रोडक्ट सेल करती है। इनके कॉम्पिटिटिव एज की बात करें तो कंपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। इनका ओवरऑल मैन पावर कॉस्ट इज लिमिटेड टू 15 to 16% ऑफ रेवेन्यूज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मेंटेन्ड अंडर 12%। एसेट टर्नओवर इज एट 8 टाइम्स। अगर इनके पीएस से कंपेयर किया जाए तो इनका एबिटा पर टन सबसे ज्यादा है। कंपनी पूरी तरह डेब्ट फ्री है और इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो दोनों पॉजिटिव हैं। कंपनी कारपेंटर रिवॉर्ड मॉडल पे काम करती है, मतलब जो कारपेंटर इनका प्रोडक्ट खरीदता है उसे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसको वो कंपनी के ऐप पे जाकर रिडीम कर लेता है। और इस प्रोग्राम में करंटली 3.5 लाख कारपेंटर्स रजिस्टर्ड हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो कंपनी का कहना है वो 20 to 25% वॉल्यूम सीएजीआर ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स को टारगेट कर रहे हैं। इसमें बेस ईयर FY24 को माना गया है। इसके बाद कंपनी का कहना है कि अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव करने के लिए ये अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में एक्सपेंड कर रही है और अपने ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ा रही है। इसके साथ कंपनी रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड के स्टोरेज को इनहेंस करने के लिए एक नया वेयर हाउस भी सेटअप कर रही है। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 1906 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 1588 रुपए चल रहा है। हाई लो की बात करें तो कंपनी 1695 रुपए का हाई लगाई है और 1181 रुपए का लो लगाई है। स्टॉक पी 27.2 का है। बुक वैल्यू 139 का है। डिविडेंड यील्ड 0.57% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 65.9% और रिटर्न ऑन इक्विटी 49.3%। दोनों जबरदस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। इंडस्ट्री पी 39.9 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.5 का है। ये इसलिए है क्योंकि कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। सेल्स 265 करोड़ रुपए है और नेट प्रॉफिट 70 करोड़ रुपए का है। डेप्थ देखें तो 0 है। रिजर्व 154 करोड़ का है। ईपीएस देखें तो 58.5 का है। क्विक रेशियो 2.1 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1873 का है। पैग रेशियो देखें तो 0.28 का है, मतलब कंपनी हमें इस समय अंडर वैल्यूड ही नजर आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग 50.8%। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने एक भी शेयर को प्लेज नहीं रखा है। रिटर्न ऑन एसेट 27.9% और 10 साल का प्रॉफिट सीएजीआर देखें तो 75.7% और 5 साल का प्रॉफिट सीएजीआर देखें तो 98.1%।
ओपीएम 32.6%। अब आते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट पे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी ने 2022 से अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया। 23 सितंबर 2022 में कंपनी का स्टॉक प्राइस 1744 रुपये चल रहा था और आज हमें 1584 रुपये देखने को मिल रहा है, मतलब उससे भी ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ 2 सालों में। तो क्या वजह हो सकती है? तो इसका मेन वजह है दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन। उस समय कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था। इनका पी देखिएगा तो 83 का चल रहा था उस समय, जो आज घट के 27.2 का हो गया है। और इस बीच अगर देखिएगा आप तो कंपनी का अर्निंग लगातार बढ़ा हुआ है। जो आप ये पीछे जो ब्लू ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इनका अर्निंग्स है। आप देख सकते हैं ये लगातार बढ़ते गया है, इसलिए इनका जो वैल्यूएशन है इस समय एडजस्ट हो गया है। यही वजह है कि मैंने आपके साथ ये कंपनी को डिस्कस किया। अब आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो कंपनी का जून क्वार्टर का सेल 69 करोड़ का था, जो पिछले साल जून में 61 करोड़ का था। और इनका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर में 19 करोड़ का था, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 16 करोड़ का था। अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं। तो अगर हम देखें कंपनी का पिछले 10 सालों में क्या रिकॉर्ड है, तो मार्च 2014 में कंपनी का सेल्स 15 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़ के 265 करोड़ रुपए हो गया है। आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने सेल्स में कितना दमदार ग्रोथ किया है। और अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उस समय सिर्फ 1 करोड़ कंपनी कमाती थी और आज 87 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है। ओपीएम परसेंटेज देखें अगर, तो कंपनी का मार्च 2014 में 5% का ओपीएम था, जो आज 33% हो गया है। इनका मेन कारण है कि ये अब प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसीलिए इनका ओपीएम इस समय हमें 33% का देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी उस समय कुछ भी नहीं कमाती थी, मात्र 0 करोड़, और आज 70 करोड़ कंपनी कमा रही है। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी 0.2 रुपीज से बढ़ के आज 58.45% का हो गया। देख सकते हैं आप कितना गुना ज़्यादा ईपीएस इनका बढ़ गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में इनका सेल्स ग्रोथ 33% से बढ़ा है, 5 सालों में 30% से बढ़ा है, 3 सालों में 36% से बढ़ा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 76% से बढ़ा है। कितना शानदार कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रही है। और 5 सालों में 98% से बढ़ा है, 3 सालों में 82% से बढ़ा है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो भी 10 सालों में 78% से बढ़ा है और 5 सालों में 92% से बढ़ा है, 3 सालों में 81% से बढ़ा है। मतलब कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को खूब रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 सालों में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 44% रहा है, 5 सालों में 46% रहा है, 3 सालों में 48% रहा है और लास्ट ईयर 49% रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी एकदम बढ़िया चल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इनका देख सकते हैं मार्च 2024 51 करोड़ का है, जिसपे बोरिंग की बात करें तो कुछ भी नहीं है, 0 है। फिक्स एसेट 48 करोड़ का है। और इनका अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो 94 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह ये है दोस्तों, जब इनसे कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछा गया कि इनका रिसीवेबल्स डेज इतना हाई क्यों है, तो कंपनी ने जवाब दिया कि ये अभी यूपी और दिल्ली में अपनी पेनेट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और इनका प्रोडक्ट इन स्टेट्स में अभी इतना फेमस नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ये पेमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन पर जोर नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं पहले ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को ग्रैब किया जाए, उसके बाद ये अपने रिसीवेबल्स डेज को इंप्रूव करेंगे। इनका टोटल एसेट भी देखें तो 10 करोड़ से बढ़ के आज 270 करोड़ का इनका टोटल एसेट हो गया है। कैश फ्लो भी देखें तो पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है, कैश फ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं है। रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं डेब्टर डेज 133 दिन का है और इनका इन्वेंट्रीज डेज 29 डेज का है। डेज पेएबल कंपनी का 58 डेज का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 66% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं प्रमोटर का जो जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 50.83% का है। एफआईएच की बात करें तो उनके पास 0.33% है और डीआईएच की बात करें तो उनके पास 0.7% है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 48.78% का स्टिक है। तो आइए देखते हैं पब्लिक में क्या सारे छोटे रिटेलर्स के पास ही है कि कुछ बड़े भी एचएनआई भी हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। किसी के पास 6.99% है, किसी के पास 6% है, किसी के पास 3% है, किसी के पास 2.8% है, किसी के पास 1.42% है। तो लगभग हम देख सकते हैं 18 से 19% स्टेक बड़े लोगों के पास है पब्लिक में। तो दोस्तों अभी तक जितना भी हमने जाना, कंपनी हमें बहुत अच्छी लग रही है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।